सो डियर स्टूडेंट, क्लास 10th है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है और एक्सरसाइज हमारा चल रहा है यहाँ पे 8.4 एंड उसी का सम है हमारा 4th नंबर का 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर a एंड अपॉन 1 माइनस cos a। इसको हमें यहाँ ले जा करके प्रूव करना है और हिंट में दे रहे हैं सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली। इनका कहना है कि LHS और RHS को सेपरेटली लेकर के करें और हम भी समझते हैं इसको कि हम किस तरह स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे दिस इज द LHS एंड दिस इज RHS। पहले हम LHS को लेके चलते हैं। 1 प्लस sec a अपॉन sec a। जैसा कि मैंने हमेशा बोला है हमको साइन कॉस के फॉर्म में आ जाना चाहिए। देन 1 प्लस 1 अपॉन cos a। sec को हम 1 अपॉन cos लिखते हैं और इसको भी 1 अपॉन cos a लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे हम, ये यहाँ से एलसीएम होकर के जाएगा, cos a प्लस 1 cos a हो जाएगा और ये जैसा कि आपके पास था 1 अपॉन cos a, ये ऐसा हो गया। नेक्स्ट हम यहाँ पे रेसिप्रोकल कर देंगे, cos a प्लस 1 अपॉन cos a और नीचे वाला फ्रैक्शन जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, cos a अपॉन 1। cos से cos कैंसिल हो जाएंगे, cos a प्लस 1। यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। RHS को लेकर के चलेंगे, साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। साइन स्क्वायर को हम ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ पे काय में ब्रेक कर सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर में इसको हमने ब्रेक कर दिया और 1 माइनस cos हमारे पास ऑलरेडी था। इसको हमने क्या समझ लिया कि ये 1a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, इसको हमने ये समझ लिया। यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे कि हम यहाँ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, कौन सा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया हमारा 1 माइनस cos a एंड 1 प्लस cos a। साथ ही में यहाँ 1 माइनस cos a है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 1 प्लस cos a और करके हम लिख सकते हैं cos a प्लस 1। तो यहाँ पे ये हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS। ये जैसा इन्होंने बोला था आपको दोनों को साथ में लेकर के चलना होगा, प्रूव हो जाएंगे। तो ये प्रूव हो गया आपका, दैट्स ऑल। इसी का एक और सिंपल सा सम देखिए आप। अगेन हमारे पास है cosec a माइनस साइन है, sec a माइनस cos इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a। यहाँ पे आपको ऐसा लग रहा होगा कि cosec साइन sec cos है और मल्टीप्लाई के साथ हैं, तो पॉसिबिलिटी की मल्टीप्लाई होने से यहाँ पे बहुत कुछ हमारे पास ऐसा इकट्ठा हो जाएगा जिससे हमको सॉल्व करना मुश्किल होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेरा आपको एडवाइस रहता है वो हमेशा यही रहता है कि सबसे पहले हमें काय में आ जाना चाहिए, साइन कॉस के फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो साइन कॉस के फॉर्म में आने के लिए पहले तो हम सम लिखेंगे, cosec a माइनस साइन a sec a माइनस cos a, और जो प्रूव करना है हमें RHS में है वो हमें 1 अपॉन tan a और cot a। चूंकि ये tan a cot a भी साइन कॉस के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा हमें इसको भी सॉल्व करना होगा। दिस इज द LHS एंड दिस इज द RHS, तो थोड़ा सा तो हम उसे भी लेके चलेंगे, बट फर्स्ट हम इसको लेकर के चलते हैं। तो cos जो था वो हमारा हो जाता है 1 अपॉन साइन है, माइनस साइन है ऐसे ही है, और sec जो है वो हो जाता है 1 अपॉन cos है, और यहाँ हमारे पास cos है ऑलरेडी है। यहाँ पे अभी हम आगे नहीं गए हैं, ये हम एलसीएम लेंगे तो साइन ए आ जाएगा और ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन जाएगा। उसी तरह ये cos ए रहेगा और एलसीएम लेकर के जाएंगे तो ये cos स्क्वायर ए बन जाएगा। अभी हमें क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो एक्चुअली cos स्क्वायर ए होता है, साथ में हमारे पास साइन ए है। 1 माइनस cos स्क्वायर जो होता है वो एक्चुअली साइन स्क्वायर ए होता है, साथ में हमारे पास cos ए है। ये इस तरह से जमा लिया हमने। आप चाहें तो इजी करने के लिए cos स्क्वायर को 2 टाइम आप cos a लिख सकते हैं, cos a इंटू cos a, और साथ में ये मल्टीप्लाई हो गया
तो साइन ए इंटू साइन ए, सभी के नीचे यहाँ साइन ए है और यहाँ कॉस ए है, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन, हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, कॉस ए साइन है, ये हमारे पास बच गया यहाँ पे। अभी हमें क्या कर देना है, आरएचएस को लेकर के चलना है, 1 अपॉन, यहाँ टेन था तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, और कॉट था तो कॉस अपॉन साइन आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, ये नीचे नीचे चल रहा है, साइन ए कॉस ए, कॉस वहां जाके स्क्वायर हो जाएगा, साइन यहाँ जा करके स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर में हमारे पास 1 ऑलरेडी था। नेक्स्ट हमें क्या कर देना है, ये 1 है, ये 1 हो जाता है, और साथ में बच रहा है साइन ए कॉस ए, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा वहां जा करके, और हमें मिल जाएगा साइन ए कॉस ए, और इस तरह हम आ जाएंगे आरएचएस पे। तो इस तरीके से जो है सिंपल तरीके से हमने इसको भी निकाल लिया, और फॉर्मूला वही अप्लाई होता है कि सबसे पहले हमें सभी को साइन कॉस के फॉर्म में आ जाना चाहिए। इसको हमने साइन कॉस के फॉर्म में ले आया, इसको भी हमने साइन कॉस के फॉर्म में ले आया, और दोनों को एक जगह आकर के, जहाँ हमारा दोनों को साइन कॉस में लाते हैं वहाँ जाकर के हमें पता चला एक कंडीशन ऐसी आई कि हम दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के आ गए। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सम्स थे कुछ, और अगर आपके पास कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, हम आगे के सम्स भी सॉल्व कर लेंगे। सो हम बात कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक और इम्पॉर्टेंट सम की, जिसमें है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू में हमको प्रूव करना है सेक ए प्लस टेन ए, और ये बहुत ही अच्छा सा सम है, एक इजी से स्टेप्स हैं, इसको बहुत दिक्कत नहीं आएगी हमको करने में। सो दिस इज द एलएचएस। एंड स्टूडेंट्स, एक बात है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं करें, तो वो कर दें आप, ताकि मेरे ट्रिक्स और काफ़ी लोगों तक पहुँच पाएँ। और दूसरा चीज़ मैं ये बता रही हूँ, जब भी इस टाइप का सम आता है तो जनरली सभी लोगों का एक पैटर्न होता है कि यहाँ से रूट हटाई जाए और यहाँ पे स्क्वायर लगाई जाए, बट मैं हर बार ऐसा नहीं करती हूँ, मेरा तरीका अलग होता है, जो अभी आप देखेंगे और बहुत ईजी गोइंग होएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको यहाँ पे इसका वो करना होगा रैशनलाइजेशन, तो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ये रैशनलाइजेशन है जो कि हमने कुछ एक्सरसाइज में फर्स्ट वाले में पढ़ा था, और प्रीवियस क्लासेस में रैशनलाइजेशन पढ़ते हैं, जो कि काम हमारा मेनली यहाँ पे आता ही है। सो ए प्लस बी ए माइनस बी मिल करके ये हमारा क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम किस तरह मेंशन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो ये हो गया, और ऊपर में हमारा हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये जब खुल के बाहर आएगा तो ये किस फॉर्म में आएगा, ये स्क्वायर है तो ये तो हमारा सिंगल हो जाएगा 1 प्लस साइन है, और ये जो था ये हमारा कॉस स्क्वायर हो रहा था। चलिए अभी मैं एक स्टेप और ले लेती हूँ इसमें, ताकि कन्फ्यूजन की गुंजाइश ना रहे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर है। अगली स्टेप में ले लेंगे जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अब ये स्क्वायर था तो ओके, इसकी ज़रूरत नहीं है अब हमें, ये स्क्वायर था, ये सिंगल होकर के हो गया 1 प्लस साइन है, और ये स्क्वायर था तो ये सिंगल में हो गया कॉस है। यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। नेक्स्ट हमें सिर्फ इतना सा करना है कि इस कॉस ए को 1 के साथ भी ले आएंगे एंड साइन के साथ भी ले आएंगे, और यहीं से आपका सवाल सॉल्व हो गया। क्या हो गया, 1 अपॉन कॉस होता है हमारा सेक ए, और ये होता है हमारा टेन ए, और ये हम आ गए आरएचएस पे। इतना सिंपल सा सम है ये। तो यहाँ पे हमें कुछ भी अंडर रूट हटा के स्क्वायर करने जाना नहीं पड़ा है, और बिल्कुल इजी से स्टेप्स हैं, जो जैसा सम था वैसा ही चल रहा है हमारा यहाँ पे। ये है साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये 7 सबसे ज़्यादा दुख देता है, 7 कहाँ से आएगा, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। तो ये मैं आपको बताती हूँ बहुत ही सिंपल वे में, हमको 7 भी मिल जाएगा।
तो ये हमारा प्रॉब्लम है एंड हम LHS लेकर के चल रहे हैं आगे। तो LHS की कंडीशन में ये जो दिया हुआ है हमको सॉल्व करेंगे हम यहाँ से। साइन ए प्लस कॉसेक है, ध्यान रखिएगा ये कॉसेक है, कॉस नहीं है। और कॉस ए प्लस ये सेक ए है होल स्क्वायर। इसको हम ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से खोलेंगे। तो सबसे पहले इसको खोलेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, साथ ही प्लस के साथ इसको खोलेंगे हम, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए एंड सेक ए। ये हमने फॉर्मूले को खोल लिया है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप होगा, साइन स्क्वायर ऐसे ही है, कॉसेक स्क्वायर भी ऐसे ही है। क्या करना है, 2 है, साइन ए है और कॉसेक को हमें 1/sin लिख देना है यहाँ पे। सेम एज यहाँ पे करेंगे, कॉस स्क्वायर ऐसे ही है, सेक ऐसे ही है। क्या चेंज करना है, कॉस है और सेक को 1/cos लिख देना है। फर्स्ट स्टेप तो हमने यही डाली, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया और ये कॉस से कॉस कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो हम डालेंगे वो कैसे डालेंगे, साइन ए, अब हम ये ब्रैकेट रिमूव कर देंगे, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2, यहाँ 2 1 जा 2 बचा, प्लस यहाँ से आ गया कॉस स्क्वायर ए, यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर ए और यहाँ फिर 2 1 जा 2, ये बच गया हमारे पास। इतना हो गया 2 + 2। एक तो ये ले लेंगे हम और साथ में साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को हम बाजू से मिला देंगे। कैसे, साइन स्क्वायर ए के पास हम कॉस स्क्वायर ए ले आएंगे, देन हम ये वाला 2 ले आएंगे, देन हम ये वाला 2 ले आएंगे। बचेगा हमारे पास ये, इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए एंड सेक स्क्वायर ए। ये सारा चीज़ ये मिलकर के 1 हो जाएगा, 2 2, ये सारा मिलकर के हमारे पास हो जाएगा 5। ये हमें यहाँ से 5 मिल जाएगा और 5 के बाद फिर हमारे पास बचेगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। यहाँ दोनों में हम 2 आइडेंटिटी लगा देंगे। कौन से वाले आइडेंटिटी लगेंगे, देखिए 5 प्लस कॉसेक में जो आइडेंटिटी लगता है हमारा, वो कॉसेक का आइडेंटिटी होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और सेक का जो आइडेंटिटी होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा की जगह ए है हमारे पास, हम ए यूज करेंगे। 5 था, ये 1 हो गया 6 और ये 1 हो गया 7। तो हमें क्या मिल गया, 7। बचा क्या हमारे पास, कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। इतना इजी ये सम था और यहाँ पे हम पहुँच गए जा कर के RHS पे। तो ये दिखने का मुश्किल है लेकिन ये अपने आप में बहुत ही इजी सा सम है। इसको आप देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और ये एग्ज़ाम में आता है, आपको इसका प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना चाहिए। थैंक यू।